वेलकम बैक टू माय चैनल पे बैक बीएल सीरीज के एपिसोड 8 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है 7 साल पहले के फ्लैशबैक से। यहाँ पेंगुइन के अतीत को दिखाते हैं, किस तरह उसे जय की मम्मी ने अपने कंपनी में रिक्रूट किया था, कहते हुए कि खूब मेहनत करो, यहाँ शॉर्टकट काम नहीं करता। लेकिन फिर जय की मम्मी के डेथ के बाद उसका शोषण करता है मिस्टर सॉन्ग। फिर वो हादसा जहाँ पर पेंगुइन किसी को बुरी तरह घायल करता है और फिर वहाँ से भाग भी जाता है और प्रेजेंट में वो वीडियो क्लिप पहुंच जाती है पब्लिक के पास। और खासकर घायल की बेटी तो इस क्लिप को देखकर बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन देती है। इसी बीच ड्रीम्स एंटरटेनमेंट का सीईओ मिस्टर कॉन्ग अपना स्टेटमेंट देता है कि अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो ये भी पता करना जरूरी है कि पेंगुइन के साथ साथ उसकी इस खबर को छिपाने वाला और कौन कौन है, और फिर सबके खिलाफ कंपनी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेगी। अगली कट में सन, स्काई और खजौन पेंगुइन के सिचुएशन को लेकर डिस्कस करते हैं। खजौन कहता है 2 दिनों से जिस तरह पेंगुइन के खिलाफ हैशटैग का ट्रेंड चल रहा है उसकी तो करियर बर्बाद ही समझो। और रही बात उसकी इस खबर को छिपाने वाली, तो जरूर वो डायरेक्टर आर्थर ही होगा, क्योंकि डायरेक्टर आर्थर और पेंगुइन अमेरिका में एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। उनके एक साथ घूमने फिरने और टाइम स्पेंड करने की कई फोटोज सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। तो हो सकता है डायरेक्टर आर्थर पेंगुइन की मदद की होगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस वीडियो को लीक किसने करवाया। जब स्काई कहता है वो पेंगुइन का कोई करीबी होगा, तो खजान कहता है फिर तो वो डायरेक्टर आर्थर भी हो सकता है, उसी ने छिपाने में मदद की, फिर बाद में लीक कर दिया। अब यहाँ तो सन सब कुछ चुपचाप सुन लेता है, मगर फिर अगले सीन में देखते हैं वो आया हुआ है डायरेक्टर आर्थर से मिलने। काफी बार कॉलिंग बेल बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो सन डायरेक्टर आर्थर को कॉल भी करता है और फाइनली इंतजार करते हुए वहीं बैठे बैठे सो भी जाता है। अब अगली कट में फोन के वाइब्रेशन से जब सन की नींद खुलती है तो देखता है वो बेड पर है और फिर जय कहता है रहने दो, ये मेरा फोन है। अब जब सन उठकर जाने लगता है तो जय पूछता है मुझे मिस कर रहे थे। सन कहता है पागल हो क्या, कुछ ही दिन पहले तो मिले थे। मगर जय तो बहुत ही रोमांटिक अंदाज में पूछता है मिस नहीं कर रहे थे, मगर इंतजार करते करते दरवाजे के सामने सो गए। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। अब यहाँ पर सन कहता तो है कि वो जय से बात करने आया है, पर जय कहता है उसे तो बस ये सुनना है कि सन उसे मिस कर रहा था। अब जब जय सन के जबरदस्ती करीब आने की कोशिश करता है तो सन कहता है पहली बार उसने किसी का इतना इंतजार किया है, मगर ये सब झेलने के लिए नहीं। पहली बार सुनकर तो जय और ज्यादा सन को छेड़ने लगता है। फिर पूछता है बोलो क्या कहना था। जब सन पूछता है क्या सच में जय ने पेंगुइन को उस हादसे को छिपाने में मदद की थी, तो जय उल्टा सवाल करता है कि सन इस बारे में क्या सोच रहा है। काफी सोचने के बाद सन कहता है वो जितना जय को जानता है जय ये काम नहीं कर सकता। तो जय कहता अभी अभी उसके पास असिस्टेंट गेम का कॉल आया था और उसने बताया कि जिस अकाउंट से ये वीडियो रिलीज हुआ है वो सन के मैनेजर खजौन के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये सुनकर पहले तो सन चौंकता है, फिर कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसे कल पूरा दिन वो उनके साथ सेट पर ही तो था। जय जब कहता है ठीक से याद करो उसने बीच में कभी ब्रेक लिया होगा, तो सन को याद आता है हाँ खजौन कुछ वक्त के लिए कहीं बाहर तो गया था। जय आगे कहता है अगर खजौन कल्प्रिट निकला तो याद रखना वो कंपनी से फायर हो जाएगा। जब सन कहता है उसे पूरा यकीन है खजौन ने ये सब नहीं किया है, तो जय कहता है सन को किस बात पर यकीन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पॉइंट ये है कि वो दूसरों को क्या यकीन दिला सकता है। याद रहे खजौन को बेगुनाह साबित करने के लिए सन के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब अगले कट में जय भी सन के साथ निकलता तो है, तो सन कहता है वो खुद चला जाएगा। वैसे भी इस वक्त जय का कंपनी जाना बिल्कुल सही नहीं है। अब बात करते करते दोनों बस स्टॉप तो आ ही गए हैं, मगर जय जब कहता है कि अगर तुम मुझे ड्रॉप करने नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तो सन कहता है ठीक है अगर ड्रॉप करने का इतना ही शौक है तो चलो मेरे साथ। अब जय यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता तो है, मगर फिर सन के पीछे पीछे बस के अंदर एंटर कर ही जाता है। लेकिन फिर ये भी देखते हैं यहाँ का सीन भी कुछ ज्यादा बोरिंग नहीं है। यहाँ भी जय सन के करीब आने का एक भी मौका छोड़ता नहीं है, और इस बस का ब्रेक तो समझ लो एक और ही रोल अदा किए जा रहा है। बात बात पर ब्रेक तो लगी रहा है। जय भी कह देता है कि अब सन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इतने क्राउड में वो जितना भी सन के करीब क्यों ना आ जाए सन उस पर चिल्लाएगा नहीं। अब जब स्टॉपेज आ गया कहकर सन उतरने लगता है तो जय उसके हाथ में थमा देता है अपने रूम का की कार्ड, ये कहकर कि अगली बार से उसके घर के दरवाजे पर वो सोएगा नहीं। और अब की बार जो ब्रेक लगता है उसमें तो सन ही आकर जय पर गिरता है। कहने का मतलब इस सीन में हमें तो मजा आ ही रहा था, मगर बस के बाकी लोग भी इन दोनों के हरकतों में काफी इंटरेस्टेड दिखे। अब चलते अगले सीन की ओर। खजौन को जब पता चल रहा है कि इंडस्ट्री में बात ऐसी फैल रही है कि पेंगुइन के वीडियो को खजौन ने लीक किया है, तो ये सुनकर खजौन तो हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन फिर कहता है कि ऐसा कुछ उसने किया ही नहीं, बल्कि वो तो पेंगुइन को पर्सनली जानता भी नहीं, और फिर इस वीडियो को लीक करने के लिए वीडियो से मिलना भी तो चाहिए था। उस दिन तो वो दोनों को सेट पर छोड़कर ऑफिस आया था बस अपने पेपर वर्क
को निपटाने। सन कहता है वो खजौन पर यकीन तो कर रहा है, लेकिन वो बेगुनाह है, इसका कोई सबूत भी तो नहीं है। जॉन जब कहता है पुलिस सबूत ढूंढेगी, चलो जाकर रिपोर्ट करते हैं, तो स्काई कहता है फिर पुलिस और कोर्ट के दौड़ धूप में पता है कितना टाइम और पैसा बर्बाद हो जाएगा, तब तो ये ड्रीम कंपनी वाले उसे नौकरी से भी निकाल देंगे। अब जब खजौन ये सोचकर पागल हो रहा होता है कि वो कैसे बचे, तो थोड़ा सोचकर सन आइडिया देता है क्यों न खजौन पेनविंग का नया मैनेजर बन जाए। खजौन को उसका कॉन्फिडेंस जीतना होगा और उसे मनवाना होगा कि ये वीडियो उसने लीक नहीं किया है। तो हिचकिचाते हुए खजौन कहता है वो कर तो लेगा, लेकिन अभी के लिए उसे बहुत हिम्मत की जरूरत है। तो अब खजौन सन के साथ पेनविंग के बिल्डिंग तक पहुंच तो जाता है, मगर सवाल ये है कि बिना किसी परमिशन के वो पेनविंग के फ्लैट तक पहुंचेंगे कैसे। हाँ, सन जब उसी बिल्डिंग से एक आदमी को निकलते देखता है तो फिर वो थोड़ी देर के लिए उस आदमी का पीछा करता है और बहुत आसानी से उससे वो कार्ड ले लेता है। जाहिर सी बात है सन को ये सब करते हुए देखकर खजौन का रिएक्शन कुछ फनी ही होता है। बाय द वे पेनविंग के फ्लैट तक ये लोग पहुंच भी जाते हैं और वहाँ का डोर बेल बजा भी देते हैं। काफी देर के इंतजार के बाद जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो खजौन तो निकलने की बात करता है, मगर सन उसने तो चोरी से दरवाजे के लॉक को खोलने का फैसला कर लिया है। अब जैसे तैसे खजौन सन को ये करने से रोकता है, मगर फिर तब तक वहाँ आ जाता है पेनविंग। अब खजौन कहता तो है कि पेनविंग जिस भी मुसीबत से गुजर रहा है वो पेनविंग की मदद करेगा, लेकिन पेनविंग है कि बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। मगर खजौन भी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, पेनविंग से बात करने के लिए हर पैंतरा आजमा लेता है। ये तक कह देता है कि कम से कम एक बार अपने फैंस से सच्चाई कहकर तो देखो, लेकिन पेनविंग फिर भी खजौन को धक्का मार के चला जाता है और इसी धक्के की वजह से ये भी दिखाया जाता है कि खजौन की कमर अकड़ गई है। आगे क्या करना है अभी ये सोच ही रहे होते हैं कि सन देखता है पेनविंग ने अपने आईडी से एक पोस्ट छोड़ा है। यहाँ सन के फोन का स्क्रीन इतना टूटा हुआ है कि फिर खजौन अपना फोन निकाल कर पोस्ट को पढ़ने लग जाता है। पता चलता है कि पेनविंग ने अपने गुनाह को सिर्फ कबूल ही नहीं किया बल्कि माफी भी मांगी है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक और चांस मिलना चाहिए। खजौन कहता है उसने तो सोचा ही नहीं था कि उसके बातों का पेनविंग पर इतना असर हो जाएगा। जब सन पूछता है क्या पेनविंग को माफी मिलेगी तो खजौन कहता है वो तो वक्त बताएगा। मीनवाइल खजौन की नजर उस बंदे पर पड़ जाती है जिनसे उन्होंने कार्ड चुराया था। तभी के तभी वो सन को अलर्ट कर देता है हिलना मत। अब वो आदमी तो पहले इन्हें घूर कर देखता है, फिर जब उसकी नजर जमीन पर पड़े कार्ड पर पड़ती है तो चुपचाप उसे उठाता है और चल देता है। और खजौन वो तो सरप्राइजिंग रिएक्शन देता है क्योंकि सन के काम करने का तरीका हमेशा अलग ही होता है। अब सीन शिफ्ट होता है स्काई पर जो मीडिया पर ये रिपोर्ट देख रहा है। पेनविंग ने अपनी गलती मान भी ली और माफी भी मांग लिया, लेकिन शायद फैंस उसके एपोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा होता है जहाँ पेनविंग मीडिया को अपना स्टेटमेंट दे रहा है। इसी बीच स्काई के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दरअसल ये फाकिन है और वो स्काई को सन समझकर पूछता है न्यूड फोटो शूट का शेड्यूल वो कब रख रहा है। पहले तो स्काई भी डर जाता है कि उससे ऐसे कौन बात कर सकता है, लेकिन फिर जब फाकिन कहता है कि खजौन ने उसे ये नंबर दिया है तो स्काई भी कंफ्यूजन को दूर करता है ये सन का नहीं उसका नंबर है। तो फाकिन कहता है फिर ये रिक्वेस्ट स्काई ही सन तक पहुंचा दे कि आज शाम को वो फ्री है, स्टूडियो पर आ जाए और वादे के मुताबिक अपने न्यूड फोटो शूट को कंप्लीट करे। तो अब अगला सीन फाकिन के स्टूडियो का। फाकिन तो ये देखकर खुश हो जाता है कि चलो सन को अपना वादा याद था। जब सन पूछता है उसे क्या करना है तो फाकिन कहता है कुछ ज्यादा नहीं, कपड़े उतारने हैं, शूट करना है। सन भी वैसा वैसा करता है जैसा फाकिन कहता है और फाइनली जो रिजल्ट निकलता है उसे देखकर तो स्काई भी हैरान हो जाता है। तारीफ करता है कि ये फोटो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि वल्गर भी नहीं लग रहे हैं। इसी बीच सन की नजर वहाँ टंगी एक और फोटो पर पड़ जाती है। जब स्काई फाकिन से पूछता है इस पिक्चर में ये कौन है, फाकिन कहता है एक ऐसा बंदा जो बुरी तरह चाहता था कि वो फोटोग्राफी छोड़ दे। किसी ने कभी कमेंट किया था कि फाकिन कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, लेकिन देखो अब वही बंदा फाकिन के उसी नेशनल अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ को देख रहा है। यहाँ पर फाकिन स्काई से ये भी कहता है कि देखो तुम कैमरे से क्यों डरते हो वो नहीं पता, लेकिन एक बात जान लो, जिसने भी तुम्हें चोट पहुँचाया है उसको चोट पहुँचाने का एक ही तरीका है, तुम उससे आगे बढ़ जाओ, ज्यादा कामयाब हो जाओ। इससे बड़ी सेटिस्फाइंग बात हो ही नहीं सकती। जरा सोचो जो कैमरा चलाकर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था वो अगर बिल बोर्ड पर तुम्हारी फोटो देख ले तो उसकी क्या हालत बनेगी। देखते हैं कि फाकिन के बात का असर स्काई पर ही नहीं सन पर भी पड़ रहा है। इसके बाद सन पहुंच जाता है जय के पास, पूछता है क्या वो मिस्टर कॉन्ग है जो तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। अब इस सवाल का जवाब तो जय नहीं देता मगर पूछता है क्यों, क्या सन को उसकी फिक्र हो रही है। हमेशा की तरह सन जब कोई जवाब नहीं देता तो जय उसे किस करता है, लेकिन फिर जब सन जय को अपने से दूर करता है तो जय पूछता है किस बात की गिल्ट है तुम्हें, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली इस दुनिया में नहीं है और यही वजह है कि तुम खुद को खुश भी नहीं रखना चाहते। तुम 5 सालों से जो पश्चाताप कर रहे हो क्या वो काफी नहीं है। देखो जरा अपना हाल क्या बना रखा है, तुम तो रोना ही भूल गए हो। अब ये तो बिल्कुल मत कहना
ना कि तुम मेरे लिए कुछ फील ही नहीं करते। सन जब कहता है बकवास बंद करो तो जय सन का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहता है कि अब भी सन को फील नहीं हो रहा कि इस वक्त भी वो सिर्फ सन को ही अपने पास चाहता है। अब इस सीन को यहीं पर कट करके अगले दिन के सुबह चलते हैं सेट पर। खजौन की टीम के आते ही स्काई को भेज दिया जाता है कॉस्ट्यूम चेंज के लिए। वही डायरेक्टर को पता चलता है जो दूसरा मेन कैरेक्टर आज आने वाला था वो तो अभी अभी उठा है, तो डायरेक्टर गुस्से में सीधा उसे फायर ही कर देती है। मगर अब सवाल ये है कि इतनी जल्दी किसी दूसरे एक्टर की कास्टिंग कैसे होगी। तो अब कुछ सोच कर डायरेक्टर सन के पास जाती है और पूछती है उसे याद है ना उसने किस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, तो अब उसे उसी रोल को यहाँ प्ले करना होगा। सन को तो ले जाया जाता है ड्रेसिंग रूम। करे खजौन की तो वो थोड़ा शॉक दिखता है, पूछता भी है कि डायरेक्टर ने तो खुद कहा था कि सन रेडी नहीं है। तो डायरेक्टर कहते हैं एक्सपीरियंस की कमी की वजह से उसने ऐसे कहा था, मगर सन ने इस कैरेक्टर को समझ लिया है, ये तो वो ऑडिशन के वक्त ही जान गई थी, इसीलिए एक बार ट्राई करने में हर्ज ही क्या है। तो अब पहली बार सन को हम फॉर्मल ड्रेस में देखते हैं। नो डाउट वो अच्छा तो लग ही रहा है, मगर उसके चेहरे पर डर भी साफ दिखाई दे रहा है। तो अब की बार स्काई सन का हिम्मत बढ़ाता है। पहले तो उसकी लुक की बड़ी तारीफ करता है, फिर समझाता भी है डायरेक्टर ने जरूर सन में कुछ तो पोटेंशियल देखा होगा, तो अब सन खुद पर भी भरोसा रखे। इवन कि उसे रिलैक्सेशन वाला एक्सरसाइज करने की भी सलाह देता है। अभी सन खुद को संभाल ही रहा होता है कि उसके पास जय का मैसेज आता है, लिथुआनिया का कैपिटल क्या है, इसका जवाब देने के लिए मुझसे वॉशरूम में मिलो। तो अब सन जब वॉशरूम पहुंचता है तो उसके पीछे पीछे वहां जय भी पहुंच जाता है। पहले डोर को लॉक करता है और फिर से सन को छेड़ने के लिए उसे किस करता है। फिर कहता है कि देखो तुम खुद को अगर ये कहकर सेटिस्फाई करना चाहते हो, ये सब करने के लिए मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारी मर्जी है। तो अब जो जय सन की करीब आने की कोशिश करता है तो वो रेजिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर बड़ी ही फ्लर्टी अंदाज में पूछता है अगर सन चाहता है बात आगे बढ़े तो उसे रिक्वेस्ट करना होगा। जब सन सिचुएशन को ये कहकर इग्नोर करने लगता है कि ये पब्लिक रेस्टरूम है, तो जय पूछता है इसका मतलब अब भी सन अपनी खुशियों को अवॉइड करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सन सच्चाई से भाग रहा है। जब सन कहता है कि वो किसी से भी नहीं डरता, तो जय भी बोलता है वो भी उन लोगों में से है जो जो चाहता है ले लेता है। ये अलग बात है कि वो सन को लेकर बहुत सॉफ्ट है। इसी बीच जब दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जय सन को एक पेन ड्राइव देकर ये कहकर चला जाता है शायद सन और उसके मैनेजर को इसकी जरूरत पड़े। अब इसके बाद सन पहुंचता है सेट पर। वो एक ऐसे बंदे का एक्टिंग करने जा रहा है जो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। हाँ, तो सन से ज्यादा खजौन नर्वस दिखता है। वही सन जय का दिया हुआ पेन ड्राइव खजौन को देता है और कहता है कि एक बार देख लें इसमें क्या है। अब टेक लेने से पहले डायरेक्टर सन से कहती है जरा देखो आसमान कितना सुंदर लग रहा है। सन जब पूछता है इसका सुसाइड सीन से क्या नाता, तो डायरेक्टर कहती है कि तुम अब एक ऐसे बंदे हो जो आखिरी बार इस आसमान को देख रहे हो। वैसे कभी सन के जिंदगी में ऐसा कोई पल आया है जब उसे लगा हो कि ये उसका आखिरी वक्त हो? क्या है कि जब कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, या तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है या फिर अपने आप से बड़बड़ाता है। कुछ तो शांत फील करने के लिए अपना फुटवेयर भी उतार देते हैं, कभी कभार किसी अपने को कॉल करते हैं या फिर आसमान को देखते रहते हैं। जब डायरेक्टर सन से पूछती है क्या वो रिहर्सल करना चाहेगा, तो सन कहता है नहीं, वो टेक देगा, क्योंकि अगर सुसाइड करने का डर उसके दिल से निकल गया तो फिर शायद वो स्क्रीन पर रियल नहीं लगेगा। तो अब एक लंबे साइलेंस के बाद टेक शुरू होता है। स्लो मोशन में सन चलकर छत के एज तक पहुंचता है, लेकिन फिर उसकी मन की बातें हमें सुनाई देती हैं। अपने मंजिल तक तो वो पहुंच चुका है और यहाँ तक पहुंचने के लिए जो भी उसे करना था वो कर लिया, मतलब अब मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर सकता हूँ। फिर चेहरे पर एक स्माइल के साथ सन वहाँ से गिर जाता है। अब एक तरफ जहाँ पर डायरेक्टर को इस सीन से निकल कर कट कहने में वक्त लगता है, दूसरी तरफ सन सेफली जमीन पर लैंड कर चुका है। अब जब सन एडी से पूछता है बोलो फिर से टेक लेना है, तो डायरेक्टर जवाब देती है कि नहीं, उसके लिए ये टेक बिल्कुल ओके है। तुरंत बाद ही वहाँ स्काई पहुँचता है और हाफते हुए कहता है उसे तो लगा था सन रियल में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। बात करे डायरेक्टर की तो वो ये कहती है सन के साथ अगले शेड्यूल में काम करने से पहले उसे कुछ और करना है। के बाद डायरेक्टर सीधा पहुंच जाती है जय के पास, कहती है कि वो स्क्रिप्ट के कंटेंट में थोड़े चेंजेस चाहती है। इस सिलसिले में उसे जय से सलाह चाहिए। दरअसल सन डैनियल का कैरेक्टर प्ले कर रहा है और उसके परफॉर्मेंस को देखकर अब वो इस डैनियल के कैरेक्टर के एंड को जस्टिस देना चाहती है। अब ये सीन को यहीं पर कट करके हमें ले जाया जाता है पेन्युइंग के घर। डोरबेल के बजते ही दरवाजा खोलता है पेन्युइंग का मैनेजर और सामने खड़ा दिखता है खजौन। मैनेजर कहता है कि अभी तो पेन्युइंग बहुत खराब मूड में है, बाद में आना। जॉन कहता है लेकिन वो पेन्युइंग को एक ऐसे इंसान के साथ कैसे छोड़ सकता है, इसने पेन्युइंग का ही वीडियो लीक कर दिया हो। जब मैनेजर ये स्वीकार नहीं करता तो खजौन कहता है एलिस बार में मैनेजर ने मिस्टर कॉन्ग से जो भी बातें की है ना, उसका रिकॉर्ड है उसके पास। अब जब पेन्युइंग की नजर खजौन पे पड़ता है तो भड़क जाता है, कहता है कि तुम्हारे कहने पर ही मैंने सच्चाई कबूल भी की और माफी भी मांगी, लेकिन देखो क्या हुआ, करियर तो बर्बाद हुआ ही, जो रही सही इज्जत बची थी वो भी खत्म हो गया। और फिर खजौन को क्यों अंदर आने दिया ये कहकर
जब पेन नुएंग अपने मैनेजर के साथ भी बदसलूकी करता है, खजौन कहता है समझ गया वो क्यों उसी के मैनेजर ने उसी के खिलाफ जाकर वीडियो को लीक किया। और रही बात माफी की, तो जिसके साथ ये हादसा हुआ था उसके लिए पेन नुएंग ने अभी तक कुछ किया क्या? देखते हैं कि पेन नुएंग का मैनेजर तो तभी के तभी वहाँ से चला जाता है। खजौन पेन नुएंग से कहता है कि उसने एक ब्रांड से बात करी है, वो पेन नुएंग को काम देने के लिए तो तैयार है, मगर शर्त सिर्फ एक है, इस कॉन्फ्रेंस में विक्टिम और पब्लिक से सिंसियर अपॉलॉजी। पेन नुएंग के पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, ईगो को साइड में रखकर फिर से शुरुआत करो या फिर इसी ईगो के पल्लू को पकड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। बस फिर क्या, अगले ही कट में पेन नुएंग बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा खजौन उसे करने के लिए कहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये भी ऐलान करता है विक्टिम के पूरे ट्रीटमेंट का खर्च वो बियर करेगा और लीगल प्रोसेस में कोऑपरेट भी करेगा। और फिर इस बात को भी क्लियर करता है जो र्यूमर फैला है कि उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोस्त ने इस बात को कवर करने में उसकी मदद की है, ये सरासर गलत है। अब इस इंटरव्यू को जय देखकर बड़बड़ाता है कि जितना बेवकूफ उसने सन को समझा था वो है नहीं। फिर बहुत ही जबरदस्त बिल्डअप के साथ हम जय को पूरे रिस्पेक्ट के साथ प्राउडली कंपनी में एंटर करते देखते हैं। लेकिन फिर जब जय अपने ऑफिस पहुंचता है तो देखता है पहले से ही वहां सनी उसका इंतजार कर रहा है। सनी तो इस बात से बहुत खुश है कि आखिरकार डायरेक्टर आर्थर उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। यहाँ जब जय कहता है पता चल गया है कि वीडियो खजौन के कंप्यूटर से रिलीज किया गया था, तो सनी अफसोस करता है, कहता है बहुत बुरा हुआ, खजौन को इस तरह पेन नुएंग और कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। जय आगे कहता है लेकिन जिस पासवर्ड का यूज करके लॉगिन किया गया वो तो सनी नाम था। सनी कहता है हाँ, अपने पर्सनल काम के लिए उसने कभी कंप्यूटर में लॉगिन किया होगा। जय कहता है लेकिन सीसीटीवी फुटेजेस तो कुछ और ही बता रही है, जहाँ साफ पता चल रहा है कि कॉन्ग ने ही सनी से ये सब करने के लिए कहा था ताकि पेन नुएंग से उसे छुटकारा मिल जाए और खजौन से सनी को। अब जब सनी समझ जाता है कि उसके बचने का और कोई रास्ता नहीं, तो वो सीधा जय को धमकी देता है कि शायद जय को पता नहीं कि उसका बैकर कौन है। लेकिन फिलहाल तो वो डायरेक्टर आर्थर के पास आया है उससे कुछ अलग तरीके से कनेक्ट होने के लिए, ताकि रिश्ता अच्छा बना रहे, क्योंकि नो डाउट द मेमोरी सीरीज का लीड तो उसे ही बनना है, ये कंफर्म्ड है। लेकिन फिर भी जब जय नहीं मानता तो मुंह फुलाकर सनी वहाँ से चला जाता है। अब रात का सीन, वापस से सन आता है जय के पास। जब जय कहता है कि सन दूसरों से क्यों पूछ रहा है कि वो क्या चाहता है, खुद से क्यों नहीं ये सवाल करता, तो कहता है कि वो कुछ पूछने बताने नहीं आया, बस बात करने आया है। मगर जय हमेशा की तरह पजल में बात करता है, कहता है कुछ भी कह लो विनर तो वही है। और फिर तभी के तभी अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है मिस्टर कॉन्ग को कह दो द मेमोरी सीरीज के सारे डिसीजंस की अथॉरिटी अब वो अपने पास रख रहा है। इस तरह जय मिस्टर कॉन्ग को खुली तरह ललकार रहा है, ये देखकर सन बहुत ही घबरा जाता है। जय भी कहता है कि सन इतना रिएक्ट कर सकता है, मगर फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके लिए सन के दिल में फीलिंग्स है। आगे जय सन के सीने पर हाथ रखते हुए कहता है कि दिल इतने जोरों से धड़क रहा है, फिर भी जबान से कहेगा नहीं। मगर सन कहता है अगर उसने एक्सेप्ट कर भी लिया तो क्या बदल जाएगा। तो जय सन को बड़े प्यार से किस करके पूछता है, दिल की धड़कन और तेज हुई, मानो कि वो मर ही जाएगा। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो नहीं मरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जीना चाहता है। अब अगले दिन सुबह डायरेक्टर सन को एक नया स्क्रिप्ट थमाती है, कहती है कि पहले से थोड़े चेंजेस है इसमें, एक बार पढ़ के देख ले। तो अब सन पढ़ना शुरू करता है, अब तक मैं मरा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जीना पड़ेगा। कभी कभार तो मैं खुद से ही सवाल करता हूँ कि मैं ऐसे क्यों जी रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सांस ले रहा हूँ। अब बीच में ही इसे पढ़ना रोक कर सन कहता है पिछले वाले डैनियल के फीलिंग और इस फीलिंग्स में तो बहुत चेंजेस हैं। तो डायरेक्टर कहती है हाँ, क्योंकि अब की बार जो लिख कर आया है उसमें उन्होंने डायरेक्टर आर्थर से सलाह ली है। तो अब डायरेक्टर आर्थर का नाम सुनकर सन और कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुरा देता है। अब अगले कट में दिखाया जाता है कि सन फिर से पूरे स्क्रिप्ट को पढ़ता है और शब्दों के जरिए उसे एहसास भी हो रहा है कि आखिर जय उसे क्या समझाना चाहता था। यही की सांसें चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीने के लिए मजबूर है, उसे तो जीना है अपने सपनों और अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए, क्योंकि बिना किसी फीलिंग्स के जीना तो मौत के ही बराबर होता है। तो क्या सच में वो जीने के लिए इतनी बड़ी कीमत देने के लिए तैयार है? और फिर अगर जीने के लिए किसी वजह की जरूरत है तो उसके पास तो कई सारे वजह है। मतलब हुआ कि अगर कहीं से भी थोड़ा भी प्यार मिल रहा है तो फिर जीने में हर्जी क्या है। अब सामने जय को इंतजार करते देख कर सन और खुद को रोकता नहीं, बल्कि दौड़ कर जाता है और जय को गले लगा लेता है। और जय का क्या कहे, वो तो बरसों से इस पल का इंतजार कर रहा था। अब जब सन रिक्वेस्ट करता है कि जय उसे रोने में मदद करेगा तो जय बहुत ही प्यार से सन के सर पर हाथ फेरता है। अब इसके बाद तो स्क्रीन पर हम वो होते देखते हैं जिसका इंतजार सिर्फ जय को ही नहीं, डेफिनेटली इस सीरीज के हर एक फैन को था, और वो है सन का जय के प्यार को एक्सेप्ट करना। और
और जैसे कि कहानी का डिमांड है, दोनों क्लोज भी आते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ जब एक पॉइंट पर सन घूर कर जय को देखता है, जय कहता है कि लग रहा है सन को कुछ याद आ गया, और इससे पहले कि सन कुछ समझ पाए जय ही कह देता है कि कभी सन ने ही उससे पूछा था क्या वो कर्मा पर बिलीव करता है। तो जय ने कहा था हाँ करता है, और इसीलिए वो मानता है कि उन दोनों की फिर से मुलाकात होगी। तो अभी ये सुनकर सन थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन फिर वो रात वाला बंदा कोई और नहीं जय है, ये समझ जाने के बाद सन और ज्यादा रिलैक्स दिखता है। और अब की बार वो जय की तरफ कदम बढ़ाता है, उसके क्लोज आता है और दोबारा से इन्हें इंटीमेट होते दिखाकर ये एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है। अगले एपिसोड के अपलोड पर आपको मिले नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।